जय श्री कृष्णा। राधे राधे। महाराज जड़ भरत की कथा भागवत पुराण सकंद 5 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि कथा हमें आसक्ति, वैराग्य और मोक्ष का गहरा संदेश देती है। जड़ भरत में ने 3 जन्म लिए और हर जन्म ज्ञान का एक महत्व लिए हुए है। तो आइए जानते हैं हम इसकी कथा। महाराज जड़ भरत की जो कथा है वो 3 जन्मों की कथा है। इसमें आसक्ति, विकास, मोहों से मुक्ति और ज्ञान की प्रकाष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के 5 स्कंद से विस्तार से वर्णित है और यह दर्शाती है कि कैसे एक आत्मा राजा से मृग और फिर मृग से ब्राह्मण और अंत में ज्ञानी महापुरुष बनता है। राजा भरत का जो था जन्म वो पहला जन्म था। भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज थे और अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के में जन्मे थे। भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्होंने धर्मपूर्वक कई वर्षों तक भारतवर्ष पर शासन किया। बाद में उन्होंने राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और तपस्या में लीन हो गए। एक दिन वे तपस्या करते समय नदी किनारे गए। वहाँ उन्होंने एक घायल हिरनी को देखा जो मर रही थी। उसने एक छोटे से शिशु हिरण को जन्म दिया और वह मर गए। जब राजा भरत ने देखा कि हिरण की माँ मर गई है तो उसको उस पे तरस आ गया और उसको पालन करने के लिए वह उसे अपने साथ लेकर आ गए और उनका बहुत ध्यान रखने लगे। उस हिरनी के साथ उनका इतना लगाव हो गया कि हमेशा उन सोते बैठते उठते उसी शिशु हिरण के बारे में सोचा करते थे, उसकी देखभाल किया करते थे और इस वजह से वह भगवान का ध्यान करना, पूजा पाठ करना भूल गए। जिन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए पुत्र पत्नी आदि के मोह को त्याग किया था, वे भरत एक मृग में आसक्त हो गए थे और तब उनके सामने वह मृग शावक था। भरत जी की दृष्टि उसी पर लगी रहती थी, चित्त उसी में लगा रहता था। वे सोच रहे थे, मेरे बाद इसका पालन कौन करेगा, इसे दुलार कौन करेगा, और इसी चिंतन में उन्होंने शरीर को त्याग दिया। मरण के समय जैसी भावना वैसा ही अगला जन्म। भरत जी की मृत्यु एक सामान्य पुरुष जैसी हो गई और उसी भाव के कारण उन्होंने मृग शरीर को प्राप्त किया। परंतु भगवत भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मृग शरीर में भी उन्होंने अपने पूर्व जन्म की स्मृति रही। उन्होंने बहुत पश्चाताप किया। मैं महाराज भरत जो भागवत आराधना में लीन था और एक मृग शिशु की आसक्ति के कारण वह मृग बन गया। उस पश्चाताप में उन्होंने संकल्प किया, जब किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं होगी, मृग शरीर में रहते हुए वे गंडकी नदी के किनारे भजन करने के लिए और चले गए। भगवत भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मृग शरीर में भी उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और सोचने लगे, मैं अपना सब कुछ, घर परिवार सबको छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए वन में आया था, लेकिन मैं उस हिरण से इतना आसक्त हो गया कि मुझे हिरण की योनि प्राप्त हो गई। एक दिन उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है, पुलत्स्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहाँ रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। जैसा रूखा सूखा उन्हें मिल जाता वे खा लेते थे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को भी छोड़ दिया। अब भरत का तीसरा जन्म अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर में हुआ। इस जन्म में भी भगवान की ही कृपा से उन्हें पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ था। पिता पुरोहित्य कार्य में थे तो सोचा अपने छोटे पुत्र को भी पुरोहित कर्म सिखाऊंगा। उधर भरत जी ने सोचा, एक जन्म के बिगड़ने से मुझे 3 जन्म लेना पड़ा, इसलिए अब वह गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। पिता इन्हें वेद शास्त्र दिखाते, लेकिन वे जानबूझकर सीखते नहीं थे, क्योंकि अगर मैंने ये सब सीख लिए तो मुझे कर्म कांड करने पड़ेंगे और मैं फिर संसार में फंस जाऊंगा। उन्होंने जानबूझकर एक मंत्र भी याद नहीं किया। कोई कह भी नहीं सकता था कि ये वही ज्ञानी भरत हैं जो सब कुछ छोड़कर भगवान के भजन करने के लिए वन में गए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और ना कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। लोग कहने लगे थे कि ये तो अधम ब्राह्मण है। इसी कारण से उन्हें जड़ भरत कहा जाने लगा। इन सब पर भी दुख सुख का भी उन्हें कोई प्रभाव नहीं था। गर्मी सर्दी और वर्षा का भी कोई प्रभाव नहीं था। कोई उन्हें काम के लिए कहता तो कर देते, कोई गाली देता तो सुन लेते। ये सब देखकर उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने उनका नाम ही जड़ रख दिया और
वो बोलते थे कि तुम भरत नहीं जड़ हो जड़। इस प्रकार उनका नाम ही भरत जड़ पड़ गया। समय बीता और एक दिन पिताजी सिधार गए। बड़े पुत्र ने उनका संस्कार किया। इस जन्म में जड़ भरत ने संसार से विरक्ति रखी। पिछले जन्म के अनुभव से वे भली भांति जानते थे कि संसार की किसी भी वस्तु से आसक्ति ही बंधन है। इसलिए वे जानबूझकर मोह, अज्ञानी और पागल जैसे व्यवहार करते थे ताकि कोई उन्हें सांसारिक कार्यों में न उलझाए। वे अंदर से पूर्णतः ब्रह्मज्ञानी और भगवान के भक्त थे। उनके इस आचरण के कारण लोग उन्हें जड़ भरत कहते थे। इसी जन्म में उन्होंने राजा रहुगण को और आत्मज्ञान और अध्यात्म का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा जन्म मरण से परे है, केवल शरीर बदलता है। जब व्यक्ति संसार से परे होकर आत्मा को पहचान लेता है तभी उसे सच्चा मोक्ष मिलता है। तो ये थी राजा जड़ भरत की 3 जन्मों की कथा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको भगवान ने जो मनुष्य का शरीर दिया है इसमें हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनमें ही रम लगाना चाहिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और किसी के साथ भी हमें मोह में नहीं बंधना चाहिए, क्योंकि मोह में बंधने से हमसे भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। इसलिए मोह को त्याग देना चाहिए। कोई हमारा अपमान करे, हमें बुरा बोले, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ भगवान की सेवा में ही ध्यान लगाना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।